कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम की पूर्ति के लिए मेहनत और नाम जप दोनों कर रहा है, परंतु फिर भी उसका काम बनते तो बनते पूर्व रुक का जाए। उसका पाप जो है उसको असफल करता है, क्योंकि पूर्व का पाप भोगने के लिए दुख चाहिए ना। तो हम बहुत पढ़ाई लिखाई की, हमारे पास डिग्रियां हैं, प्रयास करता हूँ, सफल होते होते असफल हो जाता हूँ, ये पूर्व का पाप है। इसके लिए भजन और बढ़ाओ। कई बार हमने कहा जैसे हमारा पूर्व का पाप 500 ग्राम है, हमारा भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी पाप ऊपर लदा है। जब हम इतना भजन करें कि 500 क्रॉस कर जाए, तब हमारा चमत्कार दिखाई देगा, तब जो सोचोगे वो होने लगेगा। तो हमें डट के भजन करना चाहिए, असफलता में निराश नहीं होना चाहिए। हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें असफल कर रहा है, और भजन जितना बढ़ा दोगे उतनी सफलता मिलती चली जाएगी। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जप करता हूँ, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, मेरे अभी समर्पण में अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये अविनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुख में है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं, और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है। अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है, पर अपना शरीर से राग है, तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं, कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत वर्षों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है, और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? यहाँ सब मरेंगे, हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना, क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। पूजा वर्मा जी, दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती है। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है, जितना नाम है नाम है नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है, लेकिन अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। तो जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है,